रैम और एसएसडीज के प्राइसेस के बढ़ने का एक ही रीजन है, वो है एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स, एआई सर्वर्स एंड डाटा स्टोरेज का यूज होता है और ये वही हमारे एआई टूल्स को पावर करते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, इमेज जनरेटर्स और बहुत सारे एआई टूल्स। एंड ये हमारे नॉर्मल कंज्यूमर ग्रेड सर्वर के हिसाब से 8 से 10 गुना ज्यादा रैम और स्टोरेज यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स जैसे सैमसंग, एसके हाइनिक्स एंड माइक्रोन अपना सारा प्रोडक्शन एआई कंज्यूमर ग्रेड रैम एंड स्टोरेज की तरफ फोकस कर रहे हैं, जिसके वजह से जितने भी चीपर कंज्यूमर ग्रेड रैम्स एंड एसएसडीज हैं वो सारे धीरे धीरे स्टॉक से खत्म हो रहे हैं मार्केट में। एंड यही एकमात्र रीजन है जिसके वजह से ये प्राइस ऊपर जा रही है। दूसरा रीजन है टाइट सप्लाई, क्योंकि जितने भी चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना सारा प्रोडक्शन रिड्यूस कर चुके हैं, क्योंकि उनमें इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम था और अब वो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे न्यू टेक्नोलॉजीज पे लगा रहे हैं, जैसे HBM, DDR5, एडवांस रेडी नैंड। ये सारे एआई एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए है। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, क्योंकि चिप मैन्युफैक्चर करते समय एक बहुत ही परफेक्ट वेफर चाहिए होता है, क्लीन फैक्ट्रीज चाहिए होती है और प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। अगर प्रोडक्शन एक बार स्टॉप हो जाए तो उससे प्राइसेस कम नहीं होते हैं, जबकि और बढ़ जाते हैं। तीसरा रीज़न है राइजिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल कॉस्ट। अब हमें शायद इसे नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें जो रॉ मटेरियल्स है और जो बनाने के जो खर्चे हैं वो भी एड अप होते हैं, जैसे रेयर केमिकल्स, गैसेस एंड मटेरियल्स। वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे महंगे होते जा रहे हैं, जिसके वजह से कंपनीज अपने प्राइसेस स्ट्रैटेजिकली सेट कर रहे हैं मार्केट में। और जैसे इसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम है, कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ सैमसंग और माइक्रोन है, तो अपने हिसाब से कभी भी प्राइसेस को चेंज कर सकते हैं जब सप्लाई टाइट हो। तो अब इससे आपका क्या मतलब है? इससे आपका ये मतलब है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। इन इंडिया अगर आप अभी कोई रैम परचेज करने जाओगे, सपोज कि आप 16 GB का रैम परचेज करने के लिए जा रहे हो, 16 GB DDR5, उसका पहले जो प्राइस हुआ करता था वो 6000 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था। एंड अभी करेंटली जो उस 16 GB DDR5 रैम की जो प्राइसेस चल रही है वो 12,000 है, वो डबल हो चुकी है। तो अगर अभी आपको अपना लैपटॉप या पीसी अपग्रेड करना है तो शायद वो आपको अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स बिलीव कर रहे हैं कि जो प्राइसेस है वो और ही ज़्यादा बढ़ेंगे, अनलेस एंड अनटिल 8 क्वार्टर तक तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो अभी अब आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? तो सबसे पहले अगर आपको अपग्रेड करना है, आप जाके अभी तुरंत परचेज करो, क्योंकि प्राइसेस का आप गिरने का वेट मत करना, क्योंकि प्राइसेस अभी और बढ़ेंगे। और हाँ, ऑनलाइन मार्केट्स में तो आपको बहुत ही सारे चीप आपको रैम्स या एसएसडी दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी जैसे सप्लाई टाइट होते हैं, बहुत ही सारे फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में फ्लड होने शुरू हो जाते हैं और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ का हमेशा लुकआउट करना और एक ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ ही जाके परचेज करना अपने सारे रैम एंड एसएसडीज। ये थे वो सारे रीजंस जिसकी वजह से आपके रैम और एसएसडीज के प्राइसेस अभी बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपको याद होगा, लॉकडाउन के टाइम में भी ऐसा एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे जीपीयू के प्राइसेस बढ़े थे जस्ट बिकॉज ऑफ माइनिंग। लोग माइनिंग करने के लिए जीपीयूज स्कैल्प कर रहे थे और जीपीयूज के प्राइसेस बहुत ही ऊपर जा रहे थे। ये बिल्कुल ही वैसा ही सेम इंसिडेंट है, बट यहाँ पे लोग माइनिंग के लिए नहीं, एआई वर्कलोड के लिए अपना रैम और एसएसडीज खरीद रहे हैं, जिसके वजह से सप्लाई शॉर्टेज हो चुकी है। तो आप देख रहे थे DigiBuggy। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।